हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर गरिमा विश्वास। तो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी की सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि न्यू मदर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस ब्रेस्ट फीडिंग टिप्स फॉर द न्यू मॉम। तो जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी की बात करते हैं तो ये जर्नी कई मदर्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होता है आपका आपके बच्चे के साथ। एंड कुछ मदर के लिए स्ट्रेसफुल भी होती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिससे कि आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को स्मूथ, ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपको आपकी डिलीवरी के बाद अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है एज अर्ली एज पॉसिबल। आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी डिलीवरी के विद इन 1 आवर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन अलाउ करती है। आप जितना जल्दी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतना जल्दी आपका मिल्क प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट होगा। एंड सेकेंडली, बच्चे को इस टाइम कोलेस्ट्रम, जिसे कि हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं, जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये 24 to 40 आवर्स तक आपका ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में रहता है। तो ये कोलेस्ट्रम बच्चे को पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। एंड सेकेंडली, जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं आपकी पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को बैठकर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या आप लेट कर अपने बेड पर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आप कहीं पे भी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो इस समय आप सपोर्ट के लिए पिलो ले सकते हैं, कुशन ले सकते हैं, आर्म रेस्ट ले सकते हैं या फीडिंग पिलोज ले सकते हैं। बट बेसिक थिंग इसकी, जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं मदर की पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशन कंफर्टेबल है तो ही आप अपने बच्चे को अच्छे से मिल्क पिला पाएंगे। एंड मदर का पोजीशन में कंफर्टेबल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर इस समय आप ऐसी पोजीशंस में बैठते हैं जिसमें आपकी बैक अनसपोर्टेड है तो ये आपके बैक पेन को क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आप हमेशा अपने बैक को सपोर्टेड रखें और अपनी पोजीशन को सही रखकर इस समय ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवाएं। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट को कैंगारू केयर भी कहा जाता है। जितना बच्चा मदर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रहता है, बाउंडिंग बनने के अलावा इस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। एंड ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको जब भी टाइम मिले आप अपने बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जरूर रखें। एंड नेक्स्ट स्टेप इज द लैचिंग टेक्निक। जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस समय आपकी जो पोजीशन है और बेबी की जो पोजीशन है वो सही होनी चाहिए और लैचिंग जो है वो करेक्ट होना चाहिए। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, करेक्ट लैचिंग टेक्निक फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, बट मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं मदर की पोजीशन कंफर्टेबल होने के साथ आपको बेबी की पोजीशन के लिए या तो आप कुछ पिलोज का यूज कर सकते हैं। आपका जो बेबी है, बेबी की जो बेली है और मदर की बेली वो आपस में टच होनी चाहिए। बेबी का हेड, नेक एंड शोल्डर, ये तीनों चीजें एक लाइन में अलाइन होनी चाहिए। अब आपको बच्चे को अपने बच्चे के नोज को निपल के पास लेकर आना है, बच्चे के वाइड माउथ ओपन होने का आपको वेट करना है और उसके बाद बच्चे को निपल के साथ में जो निपल का के चारों तरफ सराउंडिंग एरियोला एरिया होता है, डार्कर एरिया, वो भी बच्चे के मुंह में होना चाहिए। तो ये करेक्ट लैचिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेक्ट लैचिंग टेक्निक कर रहे हैं तो उससे आप अपने सोर निपल, क्रैक निपल को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इन टिप्स के बाद अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो इस समय जो चैलेंजेस मदर फेस करती है वो होती है एक तो लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आप उसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो आप चेकआउट करिए। एंड सोर एंड क्रैक निप्पल भी एक बहुत बड़ा रीजन है ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर का। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप करेक्ट लैचिंग टेक्निक कर रहे हैं तो वहीं से ही आप सोर निप्पल, क्रैक निप्पल को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर इफ यू हैव सोर निप्पल तो उस समय आप अपने निप्पल को आपको कोशिश करनी है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइज रखना है। जितना आप मॉइस्चराइज रखेंगे उतना जल्दी वो हील होगा। एंड साथ में यहाँ पर आप कोल्ड कंप्रेशन भी कर सकते हैं, ये भी आपके सोर निप्पल को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। एंड सोर निप्पल के बाद एंगॉर्जमेंट। एंगॉर्जमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मदर का जो ब्रेस्ट है वो मिल्क से फुल हो जाता है एंड बच्चा उतना मिल्क पी नहीं पाता। उसके कारण ब्रेस्ट जो है वो बहुत हैवी हो जाते हैं एंड पेनफुल हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए आपको ये करना है कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को हैंड से एक्सप्रेस कर सकते हैं या आप ब्रेस्ट पंप के थ्रू इसे बाहर निकाल सकते हैं। और इस समय पेन के लिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग के पहले आप हॉट कंप्रेशन करिए एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आप कोल्ड कंप्रेशन करिए। तो इस तरीके से आप जो पेन है उसको आप मैनेज कर सकते हैं।
एंड चैलेंजेस के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो आपको इस समय ध्यान रखना है कि आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मेंटेन रखना है। तो इस समय अपना ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि फर्स्ट पहले आपको अपने आप को हाइड्रेट करना जरूरी है। आप जितना हाइड्रेट रहेंगे, आप जितना वाटर इनटेक करेंगे, उतना आपका ब्रेस्ट मिल्क सही रहेगा और उसका प्रोडक्शन जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इस समय आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है और इस समय आप कुछ ऐसे फूड कैटेगरीज होती हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, लाइक जीरा, सौंफ, इन सब का वाटर ले सकते हैं। शतावरी भी बहुत हेल्प करती है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो इन समय आप ये हर्बल रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं और इसे आप पानी में बॉईल करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये अपने आप को हाइड्रेट रखना है। एंड नेक्स्ट हाइड्रेशन के बाद आता है, इस समय आपको वेल बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी है। इस समय आपकी डाइट कंप्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए और नरिश्ड होनी चाहिए। इस समय आपको किसी भी तरीके से डाइटिंग के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं और इस समय आपकी डाइट और आपका हाइड्रेशन लेवल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट लेने में किसी तरीके से हेजिटेशन नहीं करना है। ये एक ऐसा फेज है जो आपके लिए बहुत न्यू है, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस समय आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लेने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए। सो आई होप कि आज के ये टिप्स और आज की ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को ये स्मूथ और कंफर्टेबल बनाएगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।